जगदलपुर में 3 दिन तक चला बीजेपी का चिंतन शिविर का आज समापन हुआ। बीजेपी ने प्रदेश में पार्टी को फिर से उठाने के लिए रणनीति पर चर्चा की। सरकार को घेरने के लिए मुद्दे इसमें तय किए गए, लेकिन इस दौरान नेताओं के कई बयान और डांस भी चर्चा में रहा। कांग्रेस पार्टी ने शिविर को चिंतन की जगह चिंता शिविर करार दिया। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के चिंतन शिविर के समापन पर सारे दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पर जमकर बरसे। राम विचार नेताओं ने तो मंच से कह दिया कि मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस में मुर्गा लड़ाई चल रही है। साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार की विफलता का पर्दाफाश किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे चिंतन शिविर की जगह बीजेपी की चिंता शिविर बता रही है। आगामी रणनीति क्या होगी, कार्य योजना क्या होगा, क्या क्या कदम उठाए, उस पे 2-3 विषय पे गंभीरता से चर्चा होकर फाइनल शेप देने का काम हुआ। जो चिंतन शिविर है ये छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मजबूत करने के लिए और फिर से 2023 में सत्ता में आने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। पहले भी 2003 में हमने बस्तर से शुरुआत की थी और फिर अब हम 2021 में बस्तर से शुरुआत कर रहे हैं। 15 साल में इनको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार बनी और सभी वर्गों की जब विकास को देखते हैं, उनको इस बात का चिंतन करना पड़ रहा है। चिंतन भी करने जा रहे हैं तो डांस कर करके चिंतन कर रहे हैं। ये अच्छा है। छत्तीसगढ़ी कम से कम संस्कार सीखने को इस चिंतन के माध्यम से उसको मिला। इनको धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए ऐसा बयान दिया कि विवाद खड़ा हो गया। कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या देखकर उत्साहित पुरंदेश्वरी ने कहा कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता थूक दे तो राज्य सरकार बह जाएगी। मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता ये भूल गए कि आसमान में थूकोगे तो खुद के चेहरे पर गिरेगा। सीएम ने पुरंदेश्वरी पर कटाक्ष किया कि बीजेपी में जाने के बाद उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। इस संकल्प के साथ आज से आपको काम करना पड़ेगा। उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पुरंदेश्वरी जी की मानसिक स्थिति इस स्तर पे उतर आएगी, ये उम्मीद नहीं थी। जब हम लोग साथ थे और अर्जुन सिंह जी के साथ वो राज्य मंत्री थी तब तो ठीक ठाक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या स्थिति हो गई है। और यदि आसमान पे थूकोगे तो खुद के चेहरे पे गिरता है। शिविर में बीजेपी नेताओं के डांस को लेकर जोरदार चर्चा रही। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा की 15 साल की सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को नचाती रही, अब सरकार से बाहर होने पर खुद नाच रहे हैं। 15 साल तो लोगों को नचाते रहे रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब हम लोग आदिवासी नृत्य में शामिल होते थे या कोई हमारे और भी धार्मिक आयोजन होता था जिसमें संगीत नृत्य वगैरह, उसमें हम लोग शामिल होते थे तो ये लोग पत्तियां कसते थे। थोड़ी होता है बस्तर के लोगों को अपमान किए हैं। बस्तर में डोल बाजा नाचते हैं, गोटुल में, मेला में, मंडई में कोई अगर मंत्री आता है तो चौगत में नाचते हैं, लेकिन वो आलीशान बंगला के अंदर नाचते हैं क्या? इसलिए मेरे को दुख लगा है। ऐसा बड़ा आदमी को, इस उम्र के आदमी को डोल नहीं नाचवाना चाहिए। वो डोल भी बस्तर का डोल नहीं था, वो जसपुर का ही डोल था। जगदलपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर में बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए रणनीति पर चर्चा की। कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा नेताओं ने एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर सुकमा जिले के 20 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। बस्तर के इस चिंतन शिविर में आरोप प्रत्यारोप और डांस धमाल तो खूब हुआ, लेकिन इससे पार्टी का कितना भला होगा ये तो शिविर के बंद कमरे की बजाय जनता के बीच तय होगा। रायपुर से सौरभ सिंह परिहार और चित्रकूट से अनूप अवस्थी के साथ नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर।